तो भविष्य की क्लासरूम कैसी होगी? क्या दिमाग में रोबोट टीचर्स की तस्वीर आती हैं? खैर, असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्लासरूम में आ रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, ये टीचर्स की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा साथी, एक को पायलट बनने के लिए आ रहा है। चलिए, आज इसी एआई को पायलट को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी शिक्षा में कैसे एक क्रांति ला सकता है। चलिए, एक बहुत ही असली और सच कहूं तो एक बड़ी मुश्किल से शुरुआत करते हैं। एक क्लास की कल्पना कीजिए जिसमें 30 बच्चे हैं। हर बच्चे के सीखने की रफ्तार अलग है, तरीका अलग है। तो क्या एक अकेले टीचर के लिए यह मुमकिन है कि वो हर एक बच्चे पर पर्सनली ध्यान दे पाए? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज का एजुकेशन सिस्टम शिद्दत से तलाश रहा है। और पता है, ये तो सिर्फ एक मुश्किल है। आज के टीचर्स पर तो और भी कई तरह के दबाव हैं जो उनके काम को और भी मुश्किल बना देते हैं। आइए जरा और करीब से देखते हैं कि मॉडर्न क्लासरूम की ये चुनौतियां आखिर हैं क्या। आज के टीचर को ना एक सुपर हीरो समझिए। एक तरफ उन्हें ऐसी क्लास संभालनी है जहां हर बच्चा अलग है। दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारे, बल्कि जो सीखें उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल भी कर पाएं। और इन सब के ऊपर लेसन प्लान बनाने से लेकर कॉपियां चेक करने तक इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं जो उनका बहुत सारा कीमती वक्त ले लेते हैं। तो भाई, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो क्या इसका कोई हल भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब छिपा है सीखने को देखने का हमारा नजरिया बदलने में। ये कोई नई टेक्नोलॉजी या गैजेट्स लाने की बात नहीं है। ये तो सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी प्रेरणा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मिली है। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ाई को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना। यानी अब फोकस इस पर नहीं होगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बल्कि इस पर होगा कि स्टूडेंट ने असल में क्या सीखा और वो उसे कितना इस्तेमाल कर सकता है। इस नई सोच के आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, हर स्टूडेंट पर फोकस। दूसरा, रटने की जगह स्किल्स और काबिलियत पर जोर। तीसरा, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम का हिस्सा बनाना। और चौथा, टीचर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना। और इन चारों पिलर्स को जोड़ने वाली जो कड़ी है ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर असल में एआई टीचर्स की मदद करेगा कैसे? चलिए इस एआई टूलकिट का डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या प्रैक्टिकल टूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेसन प्लानिंग की। ये एक ऐसा काम है जिसमें टीचर्स का बहुत सारा वक्त और मेहनत लगती है, खासकर तब जब हर बच्चे की जरूरत अलग हो। लेकिन एआई इसे पूरी तरह बदल सकता है। ये सीखने के लक्ष्यों को समझता है, उन्हें सीखने के अलग अलग लेवल से जोड़ता है, जिसे एक्सपर्ट्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फिर कमाल की बात यह है कि वो हर बच्चे के लिए अलग अलग लेसन प्लान बना सकता है। सोचिए जरा, टीचर्स का कितना सारा कीमती वक्त बचेगा। प्लानिंग हो गई, अब बारी आती है असेसमेंट की, मतलब बच्चों को जांचने और उन्हें फीडबैक देने की। ये भी सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एआई यहाँ भी एक गेम चेंजर है। ये ऐसे स्मार्ट टूल्स देता है जो रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर अब सिर्फ साल के आखिर में रिपोर्ट कार्ड नहीं बना रहे, बल्कि पूरे साल बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट के लिए नहीं है। चाहे भाषा हो या गणित, विज्ञान हो या सोशल साइंस, यहां तक कि आर्ट और स्पोर्ट्स में भी एआई सीखने को और मजेदार और असरदार बना सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। गणित, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है ना? देखते हैं एआई यहां क्या मदद कर सकता है। जरा सोचिए, एक बच्चा मैथ्स का सवाल हल कर रहा है और बीच में अटक गया। एआई फौरन बता सकता है कि गलती कहां हुई, उसे अगला स्टेप क्या लेना है ये भी सुझा सकता है, और उसके लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए नए सवाल भी दे सकता है। मतलब ये एक पर्सनल ट्यूटर जैसा है जो 24 घंटे आपके साथ है। अच्छा, गणित से अब साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एआई वहां क्या कमाल कर सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में करना या तो खतरनाक होता है या बहुत महंगा। यहीं पर एआई का जादू काम आता है। वो वर्चुअल लैब्स बना देता है जहां बच्चे बिना किसी खतरे के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं या ग्रहों की सैर कर सकते हैं, सब कुछ अपनी स्क्रीन पर। यह सीखने को एक यादगार एडवेंचर बना देता है। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर एआई इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या भविष्य में टीचर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें टीचर्स की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर उनका रोल जरूर बदल जाएगा।
वो अब सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं रहेंगे। एआई के होते हुए टीचर अब सीखने के एक्सपीरियंस के डिजाइनर बनेंगे, बच्चों के मेंटोर और गाइड बनेंगे और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल का रास्ता दिखाएंगे। उनका काम और ज्यादा मानवीय और जरूरी हो जाएगा। और ये गाइड वाली भूमिका बहुत बहुत जरूरी है। ये देखना कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, बच्चों का डेटा सुरक्षित रहे, टेक्नोलॉजी पर हमेशा एक इंसान की नजर रहे और एआई के अंदर किसी तरह का भेदभाव ना हो। इन सब नैतिक पहलुओं का ध्यान रखना आखिर में टीचर की ही जिम्मेदारी होगी। तो ठीक है, भविष्य की ये तस्वीर तो बहुत अच्छी है, पर इसे हकीकत कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक साफ सुथरे रोड मैप की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि कल की क्लासरूम बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। देखिए, ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। पहले ऐसे एआई टूल्स अपनाने होंगे जो टीचर्स पर फोकस करें। फिर पुरानी और नई पढ़ाई के तरीकों को मिलाकर ब्लेंडेड मॉडल बनाना होगा। और सबसे जरूरी, टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि इस बदलाव के असली हीरो तो वही हैं। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी यात्रा का आखिर में मकसद क्या है? मकसद है एक बेहतर शिक्षा, एक ऐसा सिस्टम जो ज़्यादा कुशल हो, जो हर बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करे और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार करे। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। मकसद ये नहीं है कि हम अच्छे टीचर्स को हटा दें। मकसद है उन्हें और ताकतवर बनाना, उन्हें ऐसे टूल्स देना जिससे वो और भी बेहतर बन सकें। क्योंकि बच्चों को प्रेरित करना और उनके भविष्य को एक आकार देना, ये काम कोई मशीन नहीं कर सकती, ये एक टीचर ही कर सकता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी की एक प्रेजेंटेशन पर आधारित थी, जो उन्होंने सीबीएसई टीचर्स के लिए दी थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।